नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम ऋषि प्रणाली के अभ्यास नंबर 15 को जानेंगे, जिसमें कुछ शब्द और वाक्य संकेत लिपि में लिखे हुए हैं, जिनको हिंदी में अनुवाद करेंगे अपन। फर्स्ट हेडिंग में सबसे पहला शब्द क लिखा हुआ है, उसके बाद मैं लिखा हुआ है, उसके बाद र लिखा हुआ है, जो कि ऊपर से नीचे वाला र है, इसलिए अपन यहाँ पे क को लिखेंगे, फिर म को लिखेंगे, फिर र को लिखेंगे। ये अपना कमर हो गया। नेक्स्ट ह की रेखा लिखी हुई है, उसके बाद र की रेखा है, र की रेखा के बाद न की रेखा है, और र पे और न पे आ का स्वर है प्रथम स्थान पे, इसलिए अपन पहले ह को बनाएंगे, उसके बाद र को, र पे आ का स्वर है प्रथम स्थान पे, उसके बाद न की रेखा है, उस पे भी आ का स्वर है। ये अपना हराना हो गया। नेक्स्ट प की रेखा लिखी हुई है, प के बाद क की रेखा, क के बाद न की रेखा, और क और न पे आ का स्वर है प्रथम स्थान पे, इसलिए अपन पहले प को लिखेंगे, फिर क को, क पे आ का स्वर है। नेक्स्ट न की रेखा है, जिस पे भी आ का स्वर है। ये अपना पकाना हो गया। नेक्स्ट त की रेखा लिखी हुई है, त के बाद र की रेखा है, र के बाद ज की रेखा है, क्योंकि यह गहरी और मोटी रेखा है। र और ज पे स्वर है, र पे आ का स्वर है, ज पे ऊ का स्वर है, जो कि तृतीय स्थान पे रखा हुआ है, ऊ का स्वर, इसलिए अपन त को लिखेंगे। उसके बाद र पे आ का स्वर है और ज पे ऊ का स्वर है, इसलिए ये अपना तराजू हो गया। नेक्स्ट हेडिंग में भ की रेखा लिखी हुई है, क्योंकि यह गहरी और मोटी रेखा है, और उस पे प्रथम स्थान पे आ का स्वर है। उसके बाद र की रेखा है, र के बाद फिर से ब की रेखा है, जो कि गहरी और मोटी रेखा है, इसलिए अपन ब को फिर से लिखेंगे। ब पे फिर से आ का स्वर है प्रथम स्थान पे, ब के बाद र की रेखा है, इसलिए ये अपना बार बार हो गया। नेक्स्ट न की रेखा है, न के बाद ट की रेखा है, ट के बाद क की रेखा है, न पे प्रथम स्थान पे आ का स्वर है, इसलिए अपन न को बनाएंगे और आ का स्वर लगाएंगे। उसके बाद ट की रेखा है, ट के बाद क की रेखा है। ये अपना नाटक हो गया। नेक्स्ट क की रेखा लिखी हुई है, फिर ल की रेखा है, फिर प की और फिर न की, इसलिए अपन पहले क को लिखेंगे। क पे आ का स्वर है प्रथम स्थान पे डैश के साथ, क के बाद ल की रेखा है, जिस पे सेकंड स्थान पे ए का स्वर है बिंदु के साथ, फिर प की रेखा है, उस पे आ का स्वर है प्रथम स्थान पे डैश के साथ, फिर न की रेखा है, न पे ई का स्वर है तृतीय स्थान पे बिंदु के साथ, इसलिए ये अपना काले पानी हो गया। नेक्स्ट क की रेखा लिखी हुई है, क के बाद र की, फिर ड की रेखा है, इसलिए अपन पहले क को लिखेंगे, फिर र की रेखा है, र पे ओ का स्वर है सेकंड स्थान पे डैश के साथ, फिर अपन ड़ को लिखेंगे। ये अपना करोड़ हो गया। नेक्स्ट हेडिंग में न की रेखा है, न के बाद व की रेखा, फिर त की रेखा है, इसलिए अपन पहले न को लिखेंगे। न पे ए का स्वर है सेकंड स्थान पे बिंदु के साथ, न के बाद व की रेखा है, व के बाद त की रेखा है, त पे आ का स्वर है प्रथम स्थान पे डैश के साथ,
इसलिए ये अपना नेवता हो गया। नेक्स्ट रेखा चय की रेखा है, फिर लय की रेखा है, फिर चय की रेखा है, फिर लय की रेखा है, लय के बाद ये नय की रेखा है। इसलिए अपन पहले चय को लिखेंगे। चय पे आ का स्वर है, प्रथम स्थान पे डैश के साथ, फिर लय की रेखा है, लय के बाद फिर से चय की रेखा है, चय के बाद फिर से लय की रेखा है और फिर नय की रेखा है। ये अपना चाल चलन हो गया। नेक्स्ट पै की रेखा लिखी हुई है और गहरी और मोटी रेखा है पै के बाद, जो कि ग की है, ग के बाद लय की रेखा है। इसलिए अपन पहले पै को लिखेंगे। पै पे आ का स्वर है, प्रथम स्थान पे डैश के साथ, पै के बाद ग की रेखा है, ग के बाद लय की रेखा है, जो कि ऊपर से नीचे आ रहा है। लय लय ऐसा व्यंजन है वह दोनों तरफ जा सकता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। नेक्स्ट ब की रेखा लिखी हुई है क्योंकि यह गहरी और मोटी है। उसके बाद तय की रेखा है, फिर नय की रेखा है। इसलिए अपन ब को लिखेंगे। ब पे ई का स्वर है, जो कि नेक्स्ट व्यंजन के पहले तृतीय स्थान पे बिंदु के साथ रखा गया है। इसलिए अपन बी को लिखेंगे। फिर अपन तय को पढ़ेंगे, तय के बाद न को पढ़ेंगे। न पे आ का स्वर है, प्रथम स्थान पे डैश के साथ, इसलिए ये अपना बीतना हो गया। नेक्स्ट ब की रेखा लिखी हुई है, यह भी गहरी और मोटी रेखा है। ब के बाद तय की रेखा है, तय के बाद लय की रेखा है। इसलिए अपन ब को लिखेंगे। ब पे सेकंड स्थान पे डैश है, इसलिए ये ओ का स्वर है। ब के बाद तय की रेखा है और तय के बाद लय की रेखा है। ये अपना बोतल हो गया। नेक्स्ट हेडिंग में न की रेखा लिखी हुई है। न के बाद व की, व के बाद गहरी और मोटी रेखा है, जो कि ब की रेखा है। इसलिए अपन पहले न को लिखेंगे, उसके बाद व को पढ़ेंगे। व पे आ का स्वर है, प्रथम स्थान पे। नेक्स्ट ब की रेखा है, क्योंकि यह गहरी और मोटी है, इसलिए ये अपना नवाब हो गया। नेक्स्ट स की रेखा है, स के बाद र की रेखा है, लेकिन स से पहले ऊ का स्वर है डैश के साथ, इसलिए अपन पहले स्वर को पढ़ेंगे, उसके बाद स को, उसके बाद र को। ये अपना ऊसर हो गया। नेक्स्ट ध की रेखा लिखी हुई है, जो कि गहरी और मोटी रेखा है, बीच में से कटा हुआ है, और उसके बाद र की रेखा है। ध से पहले डैश है प्रथम स्थान पे, और द के बाद भी डैश है प्रथम स्थान पे, जो कि आ का डैश है। इसलिए अपन पहले आ को लिखेंगे, आ के बाद ध को पढ़ेंगे। ध पे भी आ का स्वर है, उसके बाद र को। ये अपना आधार हो गया। नेक्स्ट ट की रेखा है, ट के बाद क की रेखा है, क के बाद र की रेखा है, जो कि नीचे से ऊपर वाले र की रेखा है, क्योंकि इसमें तृतीय स्थान पे स्वर भी दिया हुआ है, जो कि ई का स्वर है। इसलिए अपन ट को लिखेंगे, ट के बाद क को लिखेंगे, फिर र को। ट पे ओ का स्वर है, क्योंकि इसमें डैश दिया हुआ है। टो के बाद क को लिखेंगे, उसके बाद र को लिखेंगे, जिस पे ई का स्वर होने से अपन इसमें ई का स्वर देंगे, क्योंकि र के तृतीय स्थान पे बिंदु है, इसलिए ये अपना टोकरी हो गया। इस अभ्यास में जितने भी अपने पास शब्द संकेत लिपि में लिखे हुए थे, जिनका अपन हिंदी में अनुवाद कर चुके हैं, अब अपने पास नेक्स्ट हेडिंग से वाक्य आएंगे, जिनका
हिंदी में अनुवाद करेंगे। सबसे पहला शब्द इसमें मैंने लिखा हुआ है, जो कि अपन ने पिछले जो अपन ने शब्द चिन्हों की वीडियो थे उनमें अपन ने पढ़ा था कि यह मैंने का शब्द चिन्ह है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसलिए अपन यहाँ पे मैंने को लिखेंगे। ये अपना मैंने हो गया। नेक्स्ट उसको का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन उसको को लिखेंगे। नेक्स्ट च की रेखा है, च के बाद र की रेखा है। च पे आका स्वर है प्रथम स्थान पे, इसलिए अपन च को पढ़ेंगे। उसके बाद आ की मात्रा लगाएंगे और उसके बाद र को पढ़ेंगे, इसलिए ये अपना 4 हो गया। नेक्स्ट मैं लिखा हुआ है, मैं से पहले ए का स्वर है प्रथम स्थान पे बिंदु के साथ। उसके बाद र की रेखा है, र के बाद द की रेखा है। द से पहले तृतीय स्थान पे ऊ का स्वर है, जो कि र का स्वर है, इसलिए अपन पहले ए को लिखेंगे, क्योंकि मैं से पहले ए का स्वर है। उसके बाद मैं को पढ़ेंगे। उसके बाद रे को, और रे पे नेक्स्ट व्यंजन के पहले तृतीय स्थान पे ऊ का स्वर होने से यह स्वर रे पे आएगा, इसलिए अपन ने इसको रू पढ़ा। रे के बाद द की रेखा है ये, जो कि गहरी और मोटी रेखा है। ये अपना अमरूद हो गया। नेक्स्ट गहरी और मोटी रेखा लिखी हुई है, जो कि ब की रेखा है। ब के बाद ज की और ज के बाद र की रेखा है, इसलिए अपन पहले ब को लिखेंगे। ब पे आका स्वर है प्रथम स्थान पे डैश के साथ, इसलिए अपन ब पे आका स्वर लगाएंगे। ब के बाद ज की रेखा है, ज पे भी आका स्वर है और ज के बाद र की रेखा है। ये अपना बाजार हो गया। नेक्स्ट से का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, जो कि अपन ने पिछले शब्द चिन्हों के वीडियो में सीखा था, इसलिए अपन इसको से लिखेंगे। ऐसी ही रेखा को की भी होती है, लेकिन वो अपन मुहावरे के हिसाब से पढ़ते हैं कि यहाँ पे को अटैच होता है या से अटैच होता है, इसलिए अपन इसको से ही लिखेंगे। नेक्स्ट मैं की रेखा लिखी हुई है, मैं पे ओ का स्वर है सेकंड स्थान पे, इसलिए अपन मैं को लिखेंगे और उस पे ओ का स्वर देंगे। मैं के बाद ल की रेखा है, इसलिए ये अपना मोल हो गया। नेक्स्ट ल की रेखा लिखी हुई है, ल पे ए का स्वर है सेकंड स्थान पे बिंदु के साथ, इसलिए अपन ल को लिखेंगे और उस पे ए का स्वर देंगे। ये अपना ले हो गया। इसके बाद क की रेखा लिखी हुई है, क के बाद र की रेखा है, जो कि र ऊपर से नीचे आ रहा है इसमें, इसलिए अपन क को लिखेंगे। उसके बाद र को लिखेंगे। ये अपना कर हो गया। नेक्स्ट गहरी और मोटी रेखाएं हैं। पहली जो रेखा लिखी हुई है वह ब की रेखा है, क्योंकि ये बीच में से कटी हुई है। उसके बाद ज की रेखा है, इसलिए अपन पहले ब को लिखेंगे। ब पे ए का स्वर है, ब के बाद ज की रेखा है, ज पे आ का स्वर है। ये अपना भेजा हो गया। यहाँ पे अपना सेंटेंस खत्म हो चुका है। अब अपन ने 5वें नंबर की हेडिंग में संकेत लिपि में जो लिखे हुए थे, जिनका अनुवाद अपन ने हिंदी में कर लिया है, मैंने उसको 4 अमरूद बाजार से मोल लेकर भेजा। नेक्स्ट हेडिंग में सबसे पहले वह का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है,
जो कि अपन ने पिछले वीडियोज़ में सीख चुके हैं इनको, इसलिए अपन वह को लिखेंगे। नेक्स्ट कौन लिखा हुआ है, ये भी एक शब्द चिन्ह है जिसको भी अपन सीख चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। नेक्स्ट द की रेखा है जो कि गहरी और मोटी है, इसके आगे म की रेखा है और द से पहले आ का स्वर है प्रथम स्थान पे और म पे ई का स्वर है बिंदु के साथ, इसलिए अपन पहले आ को लिखेंगे, उसके बाद द को और उसके बाद म को। म पे ई का स्वर है, इसलिए यह अपना आदमी हो गया। नेक्स्ट यह है लिखा हुआ है जो कि यह शब्द चिन्ह है, अपन इसको भी सीख चुके हैं, इसलिए अपन ने है को लिखा। नेक्स्ट गहरी और मोटी रेखा है जो कि ज की रेखा है और उस पे ओ का स्वर है सेकंड स्थान पे, इसलिए अपन ज को लिखेंगे और उस पे ओ का स्वर देंगे, ये अपना जो हो गया। नेक्स्ट यह शब्द चिन्ह लिखा हुआ है जो कि मेरे का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन मेरे को लिखेंगे। नेक्स्ट घ की रेखा है और उसके बाद अड़ की रेखा है। घ की रेखा गहरी और मोटी है और उस पे ओ का स्वर भी है सेकंड स्थान पे डैश के साथ और अड़े पे ए का स्वर है बिंदु के साथ, इसलिए अपन पहले घ को लिखेंगे, उस पे ओ का स्वर देंगे, उसके बाद अड़ को लिखेंगे और उस पे ए का स्वर देंगे, ये अपना घोड़े हो गया। नेक्स्ट ये भी अपना शब्द चिन्ह लिखा हुआ है जो कि यह पर का शब्द चिन्ह है, मुहावरे के हिसाब से यहाँ पे पर ही अटैच हो रहा है, इसलिए अपन पर को लिखेंगे। नेक्स्ट स की रेखा लिखी हुई है, उसके बाद व की और उसके बाद र की, इसलिए अपन स को लिखेंगे, उसके बाद व को। व पे आ का स्वर है प्रथम स्थान पे डैश के साथ और उसके बाद र लिखा हुआ है, ये अपना सवार हो गया। नेक्स्ट है की रेखा लिखी हुई है, उस पे ओ का स्वर है, उसके बाद क और र, इसलिए अपन है को लिखेंगे और उस पे ओ का स्वर देंगे, उसके बाद क को और उसके बाद र को, यह अपना होकर हो गया। नेक्स्ट गहरी और मोटी रेखा है जो कि घ की रेखा है, उसके बाद म की रेखा है, उसके बाद न की। घ पे जो ऊ का स्वर है वह नेक्स्ट व्यंजन के पहले तृतीय स्थान पे रखा गया है। न पे जो स्वर है वह ए का स्वर है जो कि सेकंड स्थान पे रखा गया है, इसलिए अपन पहले घ को लिखेंगे, फिर इसमें ऊ का स्वर देंगे, उसके बाद म को पढ़ेंगे, उसके बाद न को पढ़ेंगे और उस पे ए का स्वर देंगे, ये अपना घूमने हो गया। नेक्स्ट ज की रेखा लिखी हुई है, उसके बाद त की रेखा है, प्रथम स्थान पे दोनों रेखाओं पे आ का स्वर है, इसलिए अपन पहले ज को लिखेंगे और उस पे आ का स्वर देंगे, उसके बाद त को और उस पे आ का स्वर देंगे, ये अपना जाता हो गया। नेक्स्ट है लिखा हुआ है जो कि अपना ये शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन है को लिखेंगे, यहाँ पे क्रॉस है मतलब सेंटेंस अपना यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट शब्द चिन्ह लिखा हुआ है जो कि वुसे का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन
उसे को लिखेंगे। उसके बाद प की रेखा है, उसके बाद क की, फिर अड़ की रेखा है, इसलिए अपन पहले प को लिखेंगे, प के बाद क को और फिर अड़ को, जिसमें ओ का स्वर है सेकंड स्थान पे डैश के साथ, इसलिए यह अपना पकड़ो हो गया। यहाँ पे अपना सेंटेंस समाप्त हो गया। नेक्स्ट हेडिंग में ये शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, जो कि मैंने का शब्द चिन्ह है ये, इसलिए अपन मैंने को लिखेंगे। ये अपना मैंने हो गया। नेक्स्ट ये जय की रेखा लिखी हुई है, जो कि गहरी और मोटी है, और उसके पहले प्रथम स्थान पे आ का स्वर है, इसलिए अपन पहले आ को लिखेंगे, उसके बाद जय को। ये अपना आज हो गया। नेक्स्ट शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, जो कि यह शब्द चिन्ह कुछ का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन कुछ को लिखेंगे। नेक्स्ट ख की रेखा है, क्योंकि ये कटी हुई है, उसके बाद यह की रेखा अटैच है और दोनों पे आ का स्वर है प्रथम स्थान पे, इसलिए अपन ख को लिखेंगे और उस पे आ का स्वर देंगे। उसके बाद यह को लिखेंगे और उस पे भी आ का स्वर देंगे। नेक्स्ट है का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, इसलिए अपन है को लिखेंगे और यहाँ पे अपना सेंटेंस समाप्त होता है। नेक्स्ट क की रेखा है, उसके बाद ल की रेखा है, जो कि यह ल ऊपर से नीचे आ रहा है, इसलिए अपन क को लिखेंगे, उसके बाद ल को। ये अपना कल हो गया। नेक्स्ट ये भी शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, जो कि उसने का शब्द चिन्ह है ये, इसलिए अपन उसने को लिखेंगे। नेक्स्ट गहरी और मोटी रेखा है, बीच में से कटी हुई है और ई का स्वर और है तृतीय स्थान पे बिंदु के साथ, इसलिए अपन भय को लिखेंगे और उस पे ई का स्वर देंगे। यह अपना भी हो गया। नेक्स्ट ख की रेखा है, यह की रेखा अटैच है, दोनों पे आ का स्वर है प्रथम स्थान पे, इसलिए अपन ख को लिखेंगे, फिर आ का स्वर, फिर यह को, उसके बाद आ का स्वर। यह अपना खाया हो गया। नेक्स्ट थ की रेखा लिखी हुई है, क्योंकि यह बीच में से कटी हुई है और उस पे आ का स्वर है प्रथम स्थान पे, इसलिए अपन थ को लिखेंगे, उसके बाद आ का स्वर। यह अपना था हो गया। यहाँ अपना सेंटेंस समाप्त हो गया। अब देखिए ये सेंटेंस लिखा जा चुका है हिंदी में। मैंने आज कुछ खाया है, कल उसने भी खाया था। नेक्स्ट स की रेखा है, उसके बाद त की, स पे जो स्वर है वह नेक्स्ट व्यंजन के पहले तृतीय स्थान पे रखा गया है और त पे आ का स्वर है जो कि प्रथम स्थान पे है, इसलिए अपन स को लिखेंगे और स पे ई का स्वर देंगे, क्योंकि यह नेक्स्ट व्यंजन के पहले तृतीय स्थान पे रखा गया है। फिर त को और फिर आ को। यह अपना सीता हो गया। नेक्स्ट शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, जो कि ने का शब्द चिन्ह है ये, इसलिए अपन ने को लिखेंगे। नेक्स्ट शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, जो कि यह मुझे का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन मुझे को लिखेंगे। नेक्स्ट ये भी शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, जो कि उसकी का शब्द चिन्ह है। अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि यह उसका, उसकी या उसके, इसको अपन इस शब्द चिन्ह से पढ़ सकते हैं, जो कि वाक्य का जो मुहावरा आएगा उसके हिसाब से अपन पढ़ेंगे कि यहाँ पे अपन को उसका लगाना है या उसकी या फिर उसके।
नेक्स्ट ल की रेखा है, फिर ठ की रेखा है, ल पे आ का स्वर है, ठ पे ई का स्वर है, इसलिए अपन पहले ल को लिखेंगे, फिर ठ को और फिर ई का स्वर जोड़ देंगे। ये अपना लाठी हो गया। नेक्स्ट गहरी और मोटी रेखा है जो कि द की रेखा है, सेकंड स्थान पे ए का स्वर है, इसलिए अपन द को लिखेंगे और उस पर ए का स्वर देंगे। नेक्स्ट फिर से द की रेखा है जो कि है गहरी और मोटी है, इसलिए द की रेखा है, और उस पर तृतीय स्थान पे बिंदु है जो कि ई का स्वर है ये, इसलिए अपन द को लिखेंगे और उस पर ई का स्वर देंगे। यहाँ अपना सेंटेंस समाप्त होता है। नेक्स्ट शब्द चिन्ह लिखा हुआ है जो कि मे का शब्द चिन्ह है ये, इसलिए अपन मे को लिखेंगे। नेक्स्ट ल की रेखा है, सेकंड स्थान पे ए का स्वर है, इसलिए अपन ले को लिखेंगे और उस पर ए का स्वर देंगे। नेक्स्ट क की रेखा है, उसके बाद र की रेखा है, इसलिए अपन क को लिखेंगे, उसके बाद र को। नेक्स्ट च की रेखा है, फिर ल की रेखा अटैच है, ल पे आ का स्वर है, इसलिए अपन च को लिखेंगे, उसके बाद ल को और उस पर आ का स्वर देंगे। नेक्स्ट य की रेखा लिखी हुई है और उस पर पहले आ का स्वर है और बाद में भी प्रथम स्थान पे आ का स्वर है, इसलिए अपन पहले स्वर को लिखेंगे, उसके बाद य को, उसके बाद फिर स्वर को पढ़ेंगे। ये अपना आया हो गया। यहाँ पे अपना सेंटेंस समाप्त होता है। नेक्स्ट यह भी शब्द चिन्ह है जो कि वे का शब्द चिन्ह है ये, इसलिए अपन वे को लिखेंगे। नेक्स्ट र की रेखा है, उसके बाद क की, उसके बाद न की। र पे ओ का स्वर है, ने पे ए का स्वर है, इसलिए अपन पहले र को लिखेंगे और उस पे ओ का स्वर देंगे, उसके बाद क को पढ़ेंगे, उसके बाद न को और उस पे ए का स्वर देंगे। ये अपना रोकने हो गया। नेक्स्ट व की रेखा लिखी हुई है, वह पे प्रथम स्थान पे आ का स्वर है, फिर ल की रेखा अटैच है जिस पे सेकंड स्थान पे बिंदु दिया हुआ है जो कि इसका स्वर ए है, इसलिए अपन पहले वह को पढ़ेंगे और उस पे आ का स्वर देंगे। नेक्स्ट ल को पढ़ेंगे, इसमें ए का स्वर देंगे। ये अपना वाले हो गया। नेक्स्ट यह भी शब्द चिन्ह है जो कि कौन का शब्द चिन्ह है ये, इसलिए अपन कौन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट थ की रेखा लिखी हुई है, कटी हुई है, इसलिए अपन थ को लिखेंगे और उस पे ए का स्वर है सेकंड स्थान पे बिंदु के साथ, इसलिए ये अपना थे हो गया। यहाँ अपना सेंटेंस समाप्त होता है। नेक्स्ट हेडिंग में शब्द चिन्ह लिखा हुआ है जो कि वुसे का शब्द चिन्ह है ये, इसलिए अपन वुसे को लिखेंगे। नेक्स्ट म की रेखा है जिस पे आ का स्वर है प्रथम स्थान पे और उसके बाद र की रेखा है, इस पे सेकंड स्थान पे ओ का स्वर है, इसलिए अपन म को लिखेंगे और उस पे आ का स्वर देंगे, उसके बाद र को और उसके बाद ओ का स्वर देंगे। ये अपना मारो हो गया। यहाँ भी अपना सेंटेंस समाप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट ये भी अपना शब्द चिन्ह है जो कि उसका शब्द चिन्ह है ये, इसलिए अपन उसको लिखेंगे। नेक्स्ट त की रेखा लिखी हुई है, फिर र की रेखा, फिर फ की रेखा, इसलिए अपन त को लिखेंगे, उसके बाद र को और उसके बाद फ को।
ये अपना तरफ हो गया। नेक्स्ट द की रेखा है क्योंकि गहरी और मोटी रेखा है। उसके बाद ख की रेखा है। द पे ए का स्वर है सेकंड स्थान पे, और ख पे भी डैश के साथ ओ का स्वर है, इसलिए अपन द को लिखेंगे और उस पे ए का स्वर देंगे। नेक्स्ट ख की रेखा है, ख पे ओ का स्वर है सेकंड स्थान पे डैश के साथ। यहाँ अपना सेंटेंस समाप्त होता है। अब देखिए यह लिखा जा चुका है, उसे मारो उस तरफ देखो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टेनोग्राफी को बिल्कुल बेसिक से सीखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ऋषि प्रणाली भाग फर्स्ट को देखिए। उसमें आपको ऋषि प्रणाली भाग फर्स्ट के संपूर्ण वीडियो मिलेंगे और किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।